नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। फर्स्ट से लेकर के 15 ऑफ अक्टूबर कैसे रहेंगे आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं हम जेमिनी के साथ में। लिब्रा एंड एक्वेरियस, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जा करके टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक करके अपनी रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। चलिए, जेमिनी फर्स्ट 15 डेज ऑफ अक्टूबर 2023 कैसे रहेंगे। साथ ही आपको बता दूं कि हैशटैग सेल्फ केयर इस प्रोग्राम को हमने शुरू किया है, एवरी संडे को होगा। एंड एंड स्क्रीन पे मैं वो वाला वीडियो भी लगा दूंगी, अटैच कर दूंगी, जस्ट इन केस अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, देखना चाहते हैं। ऑल ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग फॉर द एंटायर मंथ ऑफ अक्टूबर की मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। एंड अब व्हाट्सएप पे चैनल भी मैंने बना दिया है। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, जहाँ पर अब मैं इंफॉर्मेशन और चैनल पे क्या क्या पोस्ट कर रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको अब व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मिल जाएगी। ओके, सो जेमिनी, मिथुन राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस फर्स्ट एनर्जी जो हमारे पास आ रही है, दैट इज गिल्ट, वी हैव शेयरिंग, वी हैव थंडरबोल्ट, मैच्योरिटी एंड लेटिंग गो। देखिए, सबसे पहले हेल्थ को लेकर के कुछ इश्यूज आ सकते हैं आपकी लाइफ में, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। लोग इरिटेट कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, टॉर्चर कर सकते हैं अपनी बातों से, अपनी नासमझी से। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी बिल्डअप हो सकती हैं घर में, परिवार में, ऑफिस में या कोई और जगह पर, जो कि आपको ड्रेन करे, आपकी एनर्जी को खर्च करे। एक्सेसिव थिंकिंग से या बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग से इस समय आपको बचने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कि दूसरों का बिहेवियर कुछ आपको डिस्टर्बिंग लगे, कुछ उनकी बातें आपको अच्छी ना लगें, तो कितना आपको अपने दिल में या कितना आपको अपनी तरफ रखना है, ये सारी चीज़ों को थोड़ा खुल करके समझ करके फिर आपको एक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं, चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे कहीं ऑफिस वगैरह में हो या कोई और जगह पर हैं, तो किसी रिलायबल पर्सन के साथ में आप अपने इश्यूज़ को, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको सोल्यूशन मिल सके, आपका मन हल्का हो सके और आपको समझ में आ सके कि एग्जैक्टली क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े डिसीजंस लेने से पहले किसी न किसी के साथ में आपको बात करनी, सलाह जिसे कहते हैं हम, सलाह लेनी है, बातचीत करनी है, चीज़ों को और भी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ में समझना है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर आप अपने ऊपर भरोसा करके चलेंगे, कहीं ना कहीं इश्यूज ठीक नहीं रहेंगे। आप अपने ऊपर इतना 100% रिलाई करके मत आगे बढ़िएगा। थंडरबोल्ट की भी एनर्जी आ रही है। मेजर और इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने से पहले आपसे एडवाइस लेने के लिए कहा जा रहा है। कुछ इश्यूज आ सकते हैं, हेल्थ में आ सकते हैं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली चैलेंजेस आ सकते हैं, बिजनेस है या करियर के अंदर किसी तरीके से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए कि शायद आपके लिए दुविधा वाली परिस्थिति आ जाए कि एग्जैक्टली अब क्या करें और क्या ना करें। चीज़ों को हैंडल करने के लिए मैच्योर्ड डिसीजंस लेने बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके साथ में आप बातचीत करके अपने मन को हल्का कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स ले सकते हैं और चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, वी हैव लेटिंग गो ऑल्सो। देखिए, कुछ बातों को तो इस बार आपको लेट गो करना ही होगा। आप सब चीज़ों को अपने साथ में लेकर के या उस चीज़ का टेंशन लेकर के, परेशानियों को लेकर के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपसे कहा भी जा रहा है कि लेट गो कर दीजिए। इसलिए मेच्योरिटी की भी एनर्जी आ रही है कि थोड़ा सा वाइजली हो करके अब अपने बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, अपने लिए थोड़ा सा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। हम चेक कर लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। जेमिनी, मिथुन राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। साथ ही अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। चलिए, जो पहला एनर्जी कार्ड आ रहा है, दैट इज 5 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स।
ज़ोडिएक साइंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी आ रही है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि की एनर्जी आ रही है। साथ ही जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एंड वी हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। रिलेशनशिप में नोकझोंक हो सकती है। हो सकता है कि एक पर्सन टेम्पररी इस रिलेशनशिप से दूर जा रहा हो। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली डिस्टर्बेंस आ सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ये दिख रहा है। साथ ही मुझे ये लग रहा है कि आप शायद अपने ऊपर या आपके पार्टनर अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें इस समय में, पैसे को लेकर के, अपनी हेल्थ को लेकर के, किसी और बात को लेकर के भी शायद आप लोग अपने ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं एंड प्रोबेबली द अदर पर्सन इज़ नॉट एबल टू हैंडल एंड मैनेज इट। आपके पार्टनर हो सकता है कि इस समय अभी अपनी पर्सनल लाइफ में किसी तरीके से एंगेज्ड हो, किसी तरीके से किसी सिचुएशन के अंदर एंगेज्ड हो, फोकस्ड हो अपनी लाइफ में। आप रुक रुक कर मुड़ मुड़ के उनकी तरफ देख रहे हैं, ये दिख रहा है। कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक मिल रहा है, कहीं ना कहीं झूठ कोई सामने आ रहा हो, कोई हार्ट ब्रेकिंग बात हो जाए, कुछ बात ऐसी चुभ जाए आपको या आपके पार्टनर को, ये सारी एनर्जीज दिख रही है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा चैलेंजिंग रह सकता है ये 15 डेज आपके लिए। शांति से और सूझबूझ के साथ में आगे बढ़िएगा। मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बिजी हैं तो आप उनके आगे पीछे बहुत नहीं घूमने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप बैठ करके उनका इंतज़ार करेंगे या आप अपने काम पे या अपनी लाइफ में फोकस्ड रहेंगे। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। नमस्ते लिब्रा, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। हैशटैग सेल्फ केयर, इस प्रोग्राम को मैंने शुरू किया है। एवरी संडे हम इसको कर रहे हैं। लास्ट संडे भी हमने पार्टिसिपेट किया। अगर आप जानना चाहते हैं एग्जैक्टली ये क्या सिचुएशंस है, क्या चल रहा है चैनल पे, तो एंड स्क्रीन के अंदर मैं इस प्रोग्राम के बारे में डिस्कस जो किया है वो वीडियो अटैच कर दूंगी। साथ ही अगर आप एंटायर मंथ ऑफ अक्टूबर की रीडिंग देखना चाहते हैं वो भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और व्हाट्सएप चैनल भी मैंने बनाया है, सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल से एटलीस्ट आप ये देख सकते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन चैनल पे, हम क्या अपलोड कर रहे हैं एंड व्हाट आर द न्यू थिंग्स आर कमिंग। चलिए लिब्रा, द फर्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज rebirth, we have friendliness, we have isolation, we have celebrations, and the last card we are having is adventure. देखिए, ये जो 15 डेज आ रहे हैं आपकी लाइफ में, कुछ हद तक आप अपनी ज़िंदगी में कम बैक कर रहे हैं। अगर परेशानी, स्ट्रेस या ऐसी कोई सिचुएशन से अगर आप गो थ्रू कर रहे थे तो वो सारी सिचुएशंस को हैंडल, मैनेज करने के साथ साथ कैसे अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अप्रोच करना है। ज़िंदगी का एक बैड फेज़ अगर आपने देखा है तो अब ज़िंदगी का गुड फेस देखने के भी यहाँ पर पूरे पूरे स्कोप और चांसेस दिख रहे हैं। पर बात सिर्फ इतनी आकर के रुक रही है कि आप अगर अपने दिल से और मन से खुश नहीं हैं तो आप उस फेज़ को उस हेल्दी तरीके से नहीं देख पाएंगे जो कि होना चाहिए। प्रोबेबली आप अपने आप को कोस रहे हैं या अपने बारे में बुरा सोच रहे हैं या अपने अचीवमेंट्स के बारे में इतना नहीं सोच पा रहे हैं खुल करके, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो मिल रहा है शायद आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको मिल क्या रहा है। प्रोबेबली आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन सिचुएशंस कुछ थोड़ी सी डिफरेंट हो। ये समय आप अपने परिवार के साथ में, फैमिली के साथ में बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए, कोई फैमिली के साथ में पार्टी करना या ऐसी कोई अच्छे तरीके से एंजॉय करना, दोस्तों के साथ में ज़िंदगी को खुल के जीना, ऐसी सारी एनर्जीज भी दिख रही है। फ्रेंडलीनेस भी है, सेलिब्रेशंस भी है। तो डेफिनेटली पार्टी कहीं कर रहे हैं आप, कुछ अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर ज़िंदगी में ऐसी कुछ चीज़ें नहीं हो रही है, प्रोबेबली आपको मन में कहीं ना कहीं एक सुकून, एक पीस की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। कुछ और नहीं हो रहा है ज़िंदगी के अंदर जैसा होना चाहिए था, तो आपके अंदर वो मैच्योरिटी आ रही है, वो अंडरस्टैंडिंग आ रही है। किसी न किसी तरीके से गुड लक या गुड न्यूज़ आपकी तरफ, कोई भी छोटी सी बड़ी गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही हमारे पास में एडवेंचर की एनर्जी आ रही है जो कि ये कह रहा है
कि आप अपनी ज़िंदगी में एक एडवेंचरस राइड पर जा रहे हैं। बेबी स्टेप्स लेकर के ही आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। ये एक ऐसी लाइट है कि ये एक ऐसा रास्ता है जो कि आपके फ्यूचर के लिए नए चीज़ों को ओपन कर सकता है। हमारे पास में एडवेंचर एंड रीबर्थ दोनों ही एनर्जीज आ रही है। कुछ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ नया, कुछ बड़ा आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। ये कोई जॉब रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकता है, पैसे को लेकर के हो सकता है। तो जिस भी चीज़ का आप इंतज़ार करते थे वो सारी चीज़ों को पा सकते हैं आप इन द कमिंग फ्यूचर। ये सारी एनर्जीज दिख रही है। चलिए देख लेते हैं लव लाइफ कैसी रहेगी आपकी in 15 days. We have Two of Swords along with Page of Swords. We have Nine of Wands, Emperor. Eight of Wands. So एरीज की एनर्जी सबसे स्ट्रांग आ रही है। साथ ही एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि की एनर्जी स्ट्रांग आ रही है। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि ऑल्सो। इसके अलावा बाकी सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ये रीडिंग है। देखिए, मुझे लग रहा है कि किसी तरीके का डाउट या कंफ्यूजन चल रहा है इस समय रिलेशनशिप के अंदर। हो सकता है ईगो बहुत स्ट्रांगली रोल प्ले कर रहा हो, ताकि आप दोनों के बीच में कोई एक पर्सन है जो चीज़ें ठीक करना चाह रहा है, लेकिन कैसे करना है समझ नहीं आ रहा। दूसरा पर्सन इंतज़ार कर रहा है। ओके, आप दोनों सेम सोच की या सेम लेवल ऑफ थिंकिंग पे इस समय ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। जिम्मेदारियां हो सकती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या फैमिली को लेकर के या किसी और बात को लेकर के ईगो भी बहुत स्ट्रांगली हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो गिव अप नहीं करना चाहते हैं, अपने ईगो को छोड़ करके रिश्ते को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना नहीं चाहते हैं आप लोग, ये दिख रहा है। आपकी एनर्जी में ये भी आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हैं, कैसे भी उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट में क्या हुआ आप दोनों के बीच में, वो सारी बातों के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं दिनों में, उन्हीं ख्यालों में ज़्यादातर आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को आपके पार्टनर ने टेम्पररी या प्रोबेबली थोड़े ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए ब्लॉक कर दें, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पर ब्लॉक करने के बावजूद भी, या आप उनकी लाइफ में जो भी अभी समय स्टेटस होल्ड कर रहे हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के ख्यालों में एक बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दूर हैं तो भूल गए हैं, वो एनर्जी नहीं है। ईगो को साइड में रख करके अगर आप दोनों रिलेशनशिप को मैच्योर तरीके से हैंडल करने की कोशिश करें तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बात हो सकती है, क्योंकि बात करने के लिए ही आपसे कहा जा रहा है। अगर आप दोनों ही स्टॉप कर रहे हैं एक दूसरे को, बेटर है कि आप लोग खुल करके आकर के एक दूसरे के साथ में चर्चा कर लें, बातचीत कर लें, क्या इश्यूज थे, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। वो सारी एनर्जीज दिख रही है। मुझे ये भी लग रहा है कि कोई एक पर्सन है, प्रोबेबली आपके पार्टनर, इस समय गिव अप नहीं करना चाहते अपने ईगो को। उनने बहुत स्ट्रांगली अपने मन में ये धारणा बना करके रखी है कि वही राइट है, और जो भी वो सोच रहे हैं, वो जो भी कह रहे हैं, वो सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो समवेयर ये सारी चीज़ें, और आप भी कुछ खास एक्शन नहीं लेना चाहते जब तक ये चीज़ें आपके सामने भी क्लियर ना हो। ये सारी एनर्जीज दिख रही हैं। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। नमस्ते एक्वेरियस, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट 15 डेज ऑफ अक्टूबर 2023 कैसे रहेंगे आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। साथ ही आपको बता दूं कि व्हाट्सएप चैनल भी मैंने शुरू किया है, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। एंड सेल्फ केयर, इस टॉपिक पे भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, जो हम संडे टू संडे कर रहे हैं। कोशिश यही है कि अपना थोड़ा सा ध्यान, फोकस खुद पर लेकर के आए और सेल्फ केयर कर सकें। तो अगर अब तक आपने मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए, first 15 days of October 2023, the first energy we are having is beyond illusion। साथ ही हमारे पास में द रिबेल की एनर्जी आ रही है। We have the burden, moment to moment,
एंड फ्रेंडलीनेस। ओके, सो एग्जैक्टली क्या हो रहा है इन 15 डेज में? देखिए, सबसे पहले कुछ बातें हैं ऐसी आपकी लाइफ में, चाहे वो घर में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो परिवार में हो, जिनको लेकर के है ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, मेजर मेजर डिसीजंस। और ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें, ये सारी सिचुएशंस आपके ऊपर बहुत स्ट्रांगली निर्भर करती हैं, आपके डिसीजंस के ऊपर बहुत स्ट्रांगली निर्भर करती हैं। हो सकता है कि आप बहुत ही कैलकुलेशंस के साथ में अपना दिमाग लगा रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, बेटर बनाने के लिए। हो सकता है बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से आप चीज़ों को हैंडल और मैनेज कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग भी कहीं ना कहीं चल रही है, पर मुझे ये भी लग रहा है कि आपको गाइडेंस भी मिलता चला जाएगा। आपके साथ में ईश्वर का बहुत हाथ है, सपोर्ट है, आपके पास में वो नॉलेज है, वो शक्ति है, वो क्षमता है जो इस समय ज़रूरी है आपके लिए। साथ ही मुझे ये भी लग रहा है कि आप किसी को खुश करने के लिए डिसीजंस नहीं लेने वाले हैं। आप वही करेंगे जो सही है, चाहे लोगों को बुरा लगे या लोगों को ये लगे कि शायद आपने ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। वो सारी बातें दूसरों को XYZ पर्सन्स को लग सकती है, पर आप अपनी बहुत ही हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बुद्धि के साथ में डिसीजंस लेते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि पुरानी बातें, पुराने लोग, पुराने ख्याल विचार जो अब कुछ हेल्प नहीं कर रहे, कुछ मदद नहीं कर रहे, ऐसी कोई भी उल फिजूल की बातों को आप बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेंगे। आप अपनी लाइफ में अपने एक अच्छे हेल्दी माइंड के साथ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कुछ बातों का, लोगों का, परिस्थितियों का बर्डन ज़रूर से आपको फील हो रहा है, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी हैं, क्योंकि डिसीजंस आप पे निर्भर करते हैं और आप डिसीजंस गलत नहीं हो, ये हो वो हो, ऐसे बहुत से ख्यालों के साथ साथ में आप डील कर रहे हैं। तो आपसे एडवाइस में यही कहा जा रहा है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, हर एक 10 लोग हैं तो 10 का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। हम 10 के 10 लोगों को खुश नहीं रख सकते। बेटर है कि आप सारी चीज़ों को अपने कमांड में लेकर के काम करें। बहुत फास्ट नहीं जाते हुए चीज़ों को एक स्लो एंड स्टेडी फेज में आपको लेकर के जाना है। जैसे कि एक एक स्टेप आपको चढ़ने के लिए कहा जा रहा है, एक ही स्टेप, एक बार में एक ही स्टेप को चढ़ना है। बहुत ज़्यादा जल्दी, बहुत ज़्यादा फास्ट कैलकुलेटिव डिसीजंस ले लेना, ताबड़तोड़ सब काम कर लेना, उसके लिए आपको मना कहा जा रहा है इस समय। आप अपने दोस्तों की मदद ले सकते हैं, किसी की हेल्प ले सकते हैं, सहारा ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आपके साथ साथ में जो भी लोग जुड़ेंगे हेल्दी वेज में, वो और आप मिलकर के एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ को बनाएंगे। हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट हो या कोई और चीज़ हो, तो अगर आप किसी के साथ में जुड़ करके काम करें तो थिंग्स आर वर्किंग इन ग्रेट मैनर। लव लाइफ कैसी रहेगी ये भी हम देख लेते हैं फॉर द एंटायर मंथ, फॉर फर्स्ट 15 डेज ऑफ अक्टूबर। एंटायर मंथ की रीडिंग ऑलरेडी अपलोड कर दी है मैंने, जस्ट इन केस अगर आपने नहीं देखा है। सो चैनल की प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको मंथली रीडिंग्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वी हैव 3 ऑफ wands, we have ace of cups, we have page of swords, 4 of cups and king of wands। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। एंड वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखिए, रिलेशनशिप में है ना, आप दोनों के दिल में अलग अलग तरीके की फीलिंग्स चल रही है इस समय। आपके मन में इंतज़ार, प्यार, मोहब्बत, बहुत कुछ चल रहा है। आप रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, रिलेशनशिप को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। पास्ट में अगर इश्यूज आए हैं या किसी तरीके का कोई स्ट्रेस आया है या कोई और भी एनर्जी अगर आई है, तो आप उन सारी चीज़ों को साइड में रख कर के, यहाँ तक कि अपने ईगो को भी साइड में रख कर के आगे बढ़ना चाहते हैं। आप इस रिश्ते को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ईगो को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। आप इंतज़ार कर रहे हैं कि सही समय आएगा तब आप आगे जाकर के अपने पार्टनर के साथ में बातचीत करेंगे, या सही समय आएगा तब आप उनको समझाएंगे, आप एक्शंस लेंगे, आप उनको मनाएंगे। सब कुछ आपने सोच के, आप ना दिन रात ये सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, और प्लानिंग ऐसी कर रहे हैं कि फुल
ऐसे स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करें। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी सोच लिया और कर दिया और फिर वो सब काम खराब हो गया, तो उस एनर्जी में आप बिल्कुल भी नहीं हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर शायद आपसे बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या अपना ईगो बहुत ही मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में आप क्या कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, वो सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट ज़रूर रख रहे हैं, लेकिन आगे आकर के आपके साथ में रूबरू होकर के चीज़ों को डिस्कस करना या बातचीत करने में विश्वास नहीं रख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि आप को आगे बढ़ने, मतलब आपको ये पार्टनर के अलावा ज़िंदगी में कोई और अपॉर्चुनिटी आ भी नहीं, कोई और भी मिल रहा है, तो आप उस चीज़ को, उस अपॉर्चुनिटी को नहीं पा रहे, आप हाथ ही नहीं लगा रहे कोई और व्यक्ति से, या किसी और फ्रेंडशिप में जाने से, या किसी और रिलेशनशिप में जाने पे। और ये सारी चीज़ें ना आपके मन में बहुत स्ट्रांगली चल रही हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत कुछ जानने के बावजूद भी कुछ एक्शंस नहीं ले रहे हैं, दे आर जस्ट सिटिंग स्टिल। कुछ एक्शन, कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे, कोई स्टेबल एक्शन नहीं ले रहे। आपको भी कंफ्यूजन में रखा हुआ है कि करना क्या है एग्जैक्टली, पर आप अभी भी होपफुल हैं कि ये रिलेशनशिप में कहीं ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होगा। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।